ललन ने जो आग लगाई है कहीं वो एनडीए को खाक में कर देगी। और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, यह हमेशा किसी न किसी नेता के बयान के बाद कुलाचे मारने लगता है। जिस पर बिहार चलाने का भार हो, जिस पर विनम्रता और शालीनता की दरकार हो, उस सत्ता में बने दो दलों के बीच बिल्कुल दंगल मचा हुआ है। तो क्या ललन सिंह का अग्निवीर योजना पर बयान से मचा घमासान इस सरकार को न घर का न घाट का रह देगी। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जो गठबंधन सत्ता में है यानी एनडीए में जबरदस्त लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, यह हमेशा किसी न किसी नेता के बयान के बाद कुलाचे मारने लगता है। लेकिन आज हमारी बात एक बड़े बीजेपी नेता से हुई तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट ढंग से कहा कि ललन ने जो आग लगाई है कहीं वो एनडीए को खाक में कर देगी। जी हाँ, आज भी आपने देखा होगा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस संजय जायसवाल के बयान से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जनता आशंकित है कि कहीं यह गठबंधन टूट न जाए और सरकार एक बार फिर से रसातल में न चली जाए और फिर से एक बार लोकतंत्र की ऐसी की तैसी। मतलब जिस सरकार के लिए लोगों ने वोट दिया, फिर एक बार से नेताओं के अहम के द्वारा उस पर चोट कर दिया जाए और वो सरकार भर कर गिर जाए। नीतीश कुमार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, उस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात जिस तरीके से एनडीए के वरीय नेताओं यानी बीजेपी और जदयू के वरीय नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है उसकी। आखिर क्यों एक बड़े बीजेपी के नेता का कहना है कि ललन सिंह ने जो अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिया और उसके बाद जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बात बात पर बीजेपी के नेता या जदयू के कुछ नेता या जो एनडीए गठबंधन में जैसे जीतनराम मांझी की जो पार्टी है वो बात बात पर यह कहते रही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। लेकिन आखिर ललन सिंह के किस बयान से बीजेपी नेता नाराज हैं और उसके बाद जिस तरीके से फाइटिंग चल रहा है, मुक्केबाजी दोनों तरफ से चल रही है, वो पहले आप ललन सिंह के उस बयान को सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। जी हाँ, ललन सिंह का यह बयान और उसके बाद संजय जायसवाल के घर पर हमला और फिर पूरे बिहार में हिंसा का दौर, जिसमें रेलवे ने जब आकलन किया तो पता चला कि 263 करोड़ की संपत्ति रेलवे की खाक हो गई, अग्निवीर योजना की भेंट चढ़ गई। और इसमें बिहार में खास करके जदयू और राजद के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की गई, कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि उससे जो अग्निवीर बनने वाले लड़के थे या न बनने वाले लड़के थे, उसमें उन्होंने हिंसा को उनके बयान में बढ़ावा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब जिस गठबंधन की सरकार हो, जिस पर बिहार चलाने का भार हो, जिस पर विनम्रता और शालीनता की दरकार हो, उस सत्ता में बने दो दलों के बीच बिल्कुल दंगल मचा हुआ है। यानी एक तरफ से कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी इधर से संजय जायसवाल कभी कभी शिक्षा पर हमला करते हैं। मतलब जदयू के जिन मंत्रियों के जिनमें जो आपका विभाग है वो उन्हें कमज़ोर लगता है। हालांकि उन्हीं के पार्टी के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य विभाग संभालते हैं
उनका वर्ग या उनका जो विभाग है उन्हें वो कमज़ोर नहीं दिखता। और वही जब रामसूरत राय के द्वारा, राजस्व विभाग के मंत्री हैं रामसूरत राय, उनके द्वारा किए गए तबादले को मुख्यमंत्री रद्द कर देते हैं, उसके बाद भी एक नए किस्म की राजनीति बिहार में शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल है कि कुछ ही दिनों बाद 28 से 30 तारीख तक देश के बड़े बीजेपी नेताओं का जमावड़ा यहाँ लगने वाला है। यानी 11 मोर्चे के लोग पहले प्रवास करेंगे, उसके बाद 30 तारीख को नड्डा आएंगे और समापन अमित शाह करेंगे। तो इस बड़े कार्यक्रम से पहले ये बड़ा जो एक रचना रची जा रही है बीजेपी के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसे आप संज्ञा के तौर पे कह सकते हैं, तो उससे पहले जिस तरीके से एनडीए में बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है, तो लगातार बयानबाजी एक दूसरे पर, हालांकि बीच बीच में कुछ इसे संभालने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं से एकदम आप कह सकते हैं कि बयान में कुछ इस तरीके के तीखे चीज़ होते हैं जिससे लगता है कि सरकार अब गई कि कब गई। और इसमें मज़ा सबसे ज़्यादा जो एक बात निकल करके आ रही है, सबसे बड़ी बात वह यह कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रवक्ताओं को बड़े ही सलीके से कह दिया है कि नीतीश कुमार पर बयान देने से पहले 100 बार सोचें। और इसका प्रमाण यह भी है कि पिछले 3 सप्ताह से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक ट्वीट नहीं किया है। तो क्या ललन सिंह का अग्निवीर योजना पर बयान से मचा घमासान इस सरकार को न घर का न घाट का रहने देगी? ये बड़ी बात है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस सरकार का हश्र क्या होता है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जब मामला बिगड़ता है तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेता आकर के कह जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। लेकिन इस बीच जो इनके बीच बयानबाजी चल रही है, इससे कयास यही लगाया जा रहा है, क्या ललन सिंह के बयान के बाद लगी आग एनडीए को बिहार में खाक कर देगी?